ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 में माघ का महीना कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा। माघ के महीने में प्रमुख स्नान कौन कौन सी तारीख को होंगे और माघ महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो माघ का महीना अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और भगवत प्राप्ति का महीना है। माघ के महीने में विशेषकर स्नान का बहुत महत्व बताया जाता है। पूरे माघ मास अगर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर प्रयागराज में स्नान का बहुत महत्व है। माघ के महीने में पूरा महीना प्रयागराज में मेला लगाया जाता है, जिसमें कि कई श्रद्धालु और संत जन कल्पवास करते हैं और एक महीने तक देव स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर प्रयागराज में स्नान किया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि माघ के महीने में प्रयागराज में सभी देवी देवता स्नान के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तब माघ के महीने में सभी देवी देवताओं ने मिलकर इंद्र के साथ प्रयागराज में स्नान किया था और तभी से माघ के महीने में स्नान का बहुत महत्व बताया जाता है। प्रयाग तीर्थों का राजा है और प्रयागराज में स्नान करना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर किसी वजह से प्रयागराज में स्नान नहीं कर पाते तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं है तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे कहते हुए अगर स्नान करें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। लेकिन ये आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया जाए, तभी पूरे माघ मास का फल प्राप्त होता है। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, लेकिन सर्दियों का मौसम है, अगर ठंडे से नहीं तो गर्म से भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। माघ मास के महात्म का श्रवण किया जाता है, इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में कई महत्वपूर्ण त्यौहार भी आते हैं, जिनमें कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा। इसके बाद माघ के बाद में शिवरात्रि पर भी स्नान किया जाता है, जो कि महाशिवरात्रि होती है। तो इन मुख्य तिथियों पर अगर गंगा जी में स्नान किया जाए, प्रयागराज में स्नान किया जाए, तो मनुष्य के तमाम पापों का नाश होता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि माघ का महीना कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। साथ ही साथ कौन कौन सी पुण्य तिथियां होंगी जिनमें कि स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। तो देखिए, माघ महीने का प्रारंभ 3 जनवरी शनिवार से होगा और इसका समापन 1 फरवरी रविवार को होगा। पूरे एक महीने तक कल्पवास किया जाएगा प्रयागराज में और स्नान किया जाएगा। प्रमुख तिथियां होंगी, पहली तिथि होगी मकर संक्रांति, जो कि 15 जनवरी 2026 को होगी। दूसरा विशेष स्नान होगा मौनी अमावस्या का, जो कि सबसे बड़ा स्नान माना जाता है, और ये स्नान होगा 18 जनवरी 2026 को। तीसरा स्नान बसंत पंचमी को होगा, जो कि 23 जनवरी 2026 को होगा। और चौथा स्नान होगा माघी पूर्णिमा पर 1 फरवरी 2026 को। इसके अलावा फरवरी में महाशिवरात्रि पर भी एक विशेष स्नान होता है। तो ये प्रमुख तिथियां हैं जिनमें स्नान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो पूरा एक महीना स्नान करना चाहिए, लेकिन ये विशेष तिथियां होती हैं जिनमें कि महास्नान होता है, जिनमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी माघ मास से जुड़ी जानकारी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।